तो हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरह का होता है, एक होता है एडिशन कंपाउंड, एडिशन बोलते हैं हम लोग। इसी एडिशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो एडिशन कंपाउंड हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एडिशन नाम क्यों दिया गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में ये कंपाउंड बनता है। कोई भी दो कंपाउंड ले लेते हैं और जब उसको हम रिएक्ट कराते हैं तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब दो सॉल्ट को हम आपस में रिएक्शन कराते हैं और अगर रिएक्शन होता है हम क्या बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होगा, यहाँ पर भी दो सॉल्ट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होगा, दोनों आपस में सिर्फ जुड़ रहे हैं, इसीलिए एडिशन का। लेकिन जुड़ने का तरीका दो है, इसलिए एडिशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरह का होता है। समझ में आया ना? हाँ, ये स्पेशल काइंड ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड नाम इसलिए दिया गया है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट दो ले लेते हैं और दोनों का सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो तुम लोग बनाए ना, फिटकरी बनाए थे, फिटकरी बनाए थे ना, फिर मोर सॉल्ट बनाए थे ना, यही ना फिटकरी है, ये ना फिटकरी है और ये मोर सॉल्ट, ये दोनों तुम लोग बनाए हो कि नहीं? तो क्या किए थे हम लोग? पोटेशियम सल्फेट लिए थे, पानी में घोल दिए, सॉल्यूशन बनाए। एल्यूमिनियम सल्फेट लिए, पानी में घोल दिए, हाँ। फिर दोनों को मिक्स कर दिए, हाँ। मिक्स करके उसको धीरे धीरे वार्म किए, फिर बॉयल किए, और जब वो हाईली सैचुरेटेड हो गया, वो सैचुरेटेड हो गया, बॉयल किए उसको, सिर्फ सैचुरेटेड हो गया यानी चिपचिपा हो गया, हाँ। तो उसको हम लोग क्या किए, एक जो है ठंडा पानी के ऊपर तैरने के लिए कंटेनर को छोड़ दिए, तो क्रिस्टल बन के तैयार हो गया, क्रिस्टल बन के तैयार हो गया। कुछ क्या है इसमें, कोई डिफ़िकल्टी है? वेरी सिंपल है, दो सॉल्ट ले रहे हैं, दोनों को पानी में घुला रहे हैं, ठीक है। किसी किसी में पानी से हाइड्रोलिसिस होता है, तो उसमें हम लोग पहले से एसिड डाल देते हैं ताकि हाइड्रोलिसिस नहीं हो। आए जैसे यहाँ फेरस सल्फेट है, इसको डायरेक्ट पानी में देंगे तो ये फेरिक सल्फेट बन जाएगा, इसलिए हमको पानी में घुलाने से पहले इसको हम एसिडिफाई कर दिए, है ना। इसमें थोड़ा बहुत 2-4 स्पून एसिड डाल दिए, कॉन्सनट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं रहता, वो डाइल्यूट में वाटर होता है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए इसमें, तो अब फेरस सल्फेट ही रहेगा, वो फेरिक सल्फेट नहीं बनेगा। तो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए, अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए, दो सॉल्यूशन बनाए, दोनों को मिला दिया। अब मिला करके कुछ नहीं करना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, रिएक्शन करता नहीं है। ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, रिएक्शन करता नहीं है। ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, रिएक्शन करता नहीं है। रिएक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपस में जुड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एडिशन कंपाउंड, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कार्नालाइट है ना, देखो KCl है, उधर भी KCl, MgCl2 MgCl2, ठीक है। यहाँ पर भी K2SO4 N2SO4 उधर भी है, उसी तरह से NH4SO4 FeSO4 सब वही है, सब कुछ वही है। लेकिन इसका कैरेक्टर उसके तीनों कैरेक्टर में डिफरेंट है ना, तीनों के कैरेक्टर में डिफरेंट है, समझ गया कि नहीं? हाँ, ये अलग तरह का, अलग कलर का बन जाता है, इसका नेचर भी डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे ये क्या फिटकरी एंटीसेप्टिक हो जाता है, ये एंटीसेप्टिक है नहीं है, ये एंटीसेप्टिक है नहीं है, लेकिन ये एंटीसेप्टिक है ना। वाटर में जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसको हटाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ये हटाता है इम्प्योरिटी? नहीं हटाता। ये वाटर का इम्प्योरिटी हटाता है? नहीं हटाता। लेकिन दोनों का जोड़ करके नया कंपाउंड बन गया, ठीक है।
तो वो जो है हटाने लगा इम्प्योरिटी को भी, और भी कैरेक्टर है। मतलब ये जो नया चीज़ बनता है वो कंपाउंड ही बनता है, वो नया कंपाउंड बनता है, लेकिन रिएक्शन करके नहीं बनता, रिएक्शन करके नहीं बनता। आया बात समझ में? सिर्फ आपस में जुड़ जाता है, एक क्रिस्टल बन जाता है। समझ गए? क्लियर? होता क्या है कि जैसे ये है इस तरह से एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल जब देंगे कि इसको हटा दिया उसकी जगह पर आ गया दूसरा, इसको हटाया उसकी जगह पर दूसरा आ गया, दोनों आपस में मिक्स हो गया। यही ना मिक्सिंग है? पहले से दोनों को मिक्स किया तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा, एक दूसरे के अगेंस्ट अगल बगल अरेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिला, मॉलिकुलर बिना, क्रिस्टलाइन, मॉलिकुलर, एडिशन या कॉम्प्लेक्स, तीनों में से जो नाम तुम देना चाहते हो दे सकते हो। क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा है मॉलिकुलर हो, क्योंकि एडिशन सिर्फ हो रहा है इसलिए एडिशन कंपाउंड हो। अब चूँकि इसका नेचर कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल नहीं है, रिएक्शन हुआ नहीं है, एडिशन हो गया, लेकिन नेचर डिफरेंट हो गया, तो कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? हैं? ये अभी भी वैसा ही है, ये अभी भी वहाँ वैसे ही है, लेकिन फिर भी ये दोनों वाले अलग अलग कैरेक्टर जो था वहाँ पर और एक अलग कैरेक्टर लेके आ गया, तो कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? इसलिए नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आ गया? हाँ? तो क्या है डेफिनेशन? व्हेन टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स आर अलाउड टू कंबाइन टुगेदर इन स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन मतलब वो एक प्रोपोर्शन में ही आपस में कंबाइन करता है, जैसे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 6 मोल आपस में कंबाइन करेगा। अब यहाँ 7 मोल वाटर रहेगा तो कंबाइन नहीं करेगा, 6 ही करेगा, 1 मोल को छोड़ देगा। मदर लीकर हटा के हम लोग फेंके थे ना, जब हम लोग बनाए थे क्रिस्टल तो मदर लीकर फेंकते थे नहीं ना? हाँ, डिकंडेशन प्रोसेस से टेढ़ा करके फेंकते थे कि नहीं? वो वाटर तो यूज नहीं हुआ, नहीं ना यूज हुआ, जितना चाहिए उतना का ही क्रिस्टल बना, नीचे क्रिस्टल बन गया और ऊपर पानी रह गया, उसको टेढ़ा करके पानी हम लोग फेंक दिए, फिर अल्कोहल से साफ करके ड्राई कर दिए। एक किए थे क्रिस्टल बनाने में, हाँ? तो जो एक्स्ट्रा वाटर था नहीं यूज हुआ, नहीं हुआ। समझ गए ना? इसलिए हमको क्या करना है, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल देना। अब इसका 1 मोल लेंगे, इसका 2 मोल लेंगे, तो इसका 1 मोल रखा रह जाएगा, कंबाइन नहीं करेगा, वो इम्प्यूरिटी के रूप में मदर लीकर में डिजॉल्व रहेगा, निकल। मतलब एक्स्ट्रा हम दे देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे ही पानी में घुला रहेगा, वो निकल जाएगा। अब हम 1 मोल ले लेंगे, ये 1 मोल लेंगे और ये 24 मोल लेंगे, 1:1:24 के रेशियो में लेंगे तभी ये बनेगा। और अगर इस रेशियो में नहीं लेंगे तो अपने उस रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा, अब बाकी जो बच गया उसको छोड़ देगा। मान लो इसको हम 2 मोल दे दिए, ये 1 मोल दे दिए, या इसको 10 मोल दे दिए, तो ये दोनों बराबर रहेगा, 1 मोल 1 मोल। 1 ग्राम 1 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 1 केजी 1 केजी नहीं, मोल के टर्म में बात कर रहे हैं। 1 मोल 1 मोल से इंटरेक्ट करेगा, इसका 24 मोल 1:1:24 के रेशियो में कंबाइन करेगा, और जो एक्स्ट्रा रहेगा छोड़ देगा। ये दोनों इक्वल ले लेगा, इक्विमोलार, ये भी इक्विमोलार हो गया, और पानी है जिस रेशियो में लेना है उस रेशियो में एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी को छोड़ देगा सॉल्यूशन। जो उस रेशियो में नहीं बैठ रहा है जितना अमाउंट, उसको छोड़ देगा, पानी में डिजॉल्व रहेगा, वो मदर लीकर के साथ निकल जाएगा। तुम अगर एक्स्ट्रा दे भी दिए तो यूज नहीं करेगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ भी हो रहा है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 6 मोल है, 1:1:6, तब ये बना हमारा मोल सॉल्ट। तो ये दोनों तो तुम बनाए लेबोरेटरी में, ये भले नहीं बनाए हो, ये दोनों तो तुम लोग बना चुके हो लेबोरेटरी में, खुद से देख चुके हो कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या, और ये जब बन जाता है क्या कैरेक्टर होता है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या, जब बन जाता है मोल सॉल्ट तो कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है। हाँ, आई बात समझ में? हाँ, तो ये जो तीनों हुआ, इसमें सिंपल एडिशन हुआ है, और ये सब क्रिस्टल है, ये सारे के सारे क्रिस्टल है। ये सब पाउडर है, ये पाउडर है, ये पाउडर है, वो क्रिस्टल है, ये सब पाउडर है, ये सारा पाउडर है, ये पाउडर है, लेकिन ये जो नया चीज़ बना वो क्रिस्टल बना है। समझे कि नहीं? क्लियर? हाँ, कलर भी डिफरेंट हो जाता है, इस दोनों से मैच नहीं करता है, इस दोनों से मैच नहीं करता है, इस दोनों से मैच नहीं करता,
कलर भी डिफरेंट, कैरेक्टर भी डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। हाँ, तो ये तीनों हुआ। अब इधर क्या है ना, अब ये में खाली एडिशन हो गया, क्रिस्टल हो गया, यहाँ भी क्रिस्टल हो गया, यहाँ भी क्रिस्टल हो गया, लेकिन यहाँ थोड़ा रिएक्शन, समझे? ये क्या है, इसको हम लोग अरेंज करके लिख दिए जैसा ये रहता है। और नॉर्मली हम लोग यही चीज़ है, इधर जितना कॉपर इधर है, इधर भी यही है, CuSO4 4NH3, इधर भी CuSO4 डॉट 4NH3, ये वाला कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है। CuSO4 4NH3 एक नया कंपाउंड बन गया। उसी तरह से ये जो अरेंज करके लिख दिया है ना, जैसा होता है एक्चुअली है क्या चीज़, इसका अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो यही लिखेंगे बस, FeCl2 डॉट 4KCl, ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला। आया हुआ समझ? अब ये भी एडिशन है, वो भी एडिशन है, वो तीनों भी एडिशन रिएक्शन है, ये दोनों भी एडिशन रिएक्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर एक्चुअल जो ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गया, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गया, एकदम मॉलिक्यूल वो मेंटेन है। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल मेंटेन, यहाँ भी वही मॉलिक्यूल, उधर भी वही मॉलिक्यूल, सिर्फ आपस में जुड़ा हुआ है। इसमें वैसा नहीं है, यहाँ पर वैसा नहीं है, मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल नहीं रह गया, मेटल वाला जो मॉलिक्यूल है, मेटल वाला जो मॉलिक्यूल है वो सेम नहीं रह गया। CuSO4 टूट गया, FeCl2 टूट गया, CuSO4 टूट गया, SO4 अलग हो गया, और ये जो NH3 है वो इसके साथ अटैच हो गया, और SO4 भी इसी से अटैच हुआ अलग से, और साथ में ही लेकिन अलग अलग तरीके से अटैच हुआ, इसलिए हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट रखे हैं, इसको अलग से रखें। अभी भी CuSO4 है ना, लेकिन यहाँ पर NH3 जुड़ा हुआ नहीं था इससे, अब जुड़ गया, NH3 भी इस मेटल के साथ जुड़ गया। यहाँ पर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, यहाँ मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, यहाँ पर मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ा है, आयनाइजेशन हो गया, और आयनाइजेशन होने के बाद रीअरेंजमेंट हो गया, सब कुछ जुड़ गया एक ही मेटल के साथ, सब कुछ जुड़ गया एक ही मेटल के साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, एकदम ये मॉलिक्यूल इधर भी है, इधर भी है, तो ये रियलिटी में मॉलिक्यूलर है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर क्या है कि ये आयनाइज हो गया, इसके साथ सिर्फ सल्फेट जुड़ा हुआ था, अब सल्फेट तो जुड़ा हुआ रहेगा ही, जैसे जुड़ा, ये CuSO4 अभी भी है, लेकिन इसका अभी इसके पास मान लो कि एक ही हाथ है, तो अब 5 को हाथ हो गया, ये भी आके इसी से जुड़ गया, ये जो एमोनिया है ना, ये भी आके इसी से जुड़ गया, ये पहले जुड़ा हुआ है और ये भी आके इसी से जुड़ गया, ये नया चीज है। यहाँ भी एडिशन हुआ है, वहाँ भी एडिशन हुआ है, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल इंटैक्ट है, जैसा मॉलिक्यूल है वैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रह गया, और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया। यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, एक सेंट्रल एटम बना दिया, उसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं, इसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं है, समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर एक को सेंट्रल एटम बना दिया, जैसे इसमें कॉपर हो गया सेंट्रल एटम, इससे सल्फेट पहले जुड़ा हुआ है, उसके अलावा ये NH3 आके इसी से कॉपर से जुड़ गया, जुड़ने का तरीका डिफरेंट है, डिस्कस करेंगे बाद में किस तरह से जुड़ा है, कैसे आ गया, ये तो फुलफिल है, वैलेंसी +2 है, ये -2 आके जुड़ गया, 0 का न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये कहाँ से आ गया, ये कैसे एडजस्ट हुआ, पढ़ेंगे। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा बैलेंसी होता है कि नहीं, इसका बैलेंसी 2 है और सल्फेट आयन 2 बैलेंसी पूरा कर रहा है ना, तो फिर ये कैसे आ गया, पढ़ेंगे। आई बात समझ में?
उसी तरह से FeCN2 4 KCl, यहाँ भी तो वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ सेंट्रल एटम आयरन हो गया, यहाँ सेंट्रल एटम आयरन हो गया, इसमें ये दो जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से भी 4 CN आया, वो भी जुड़ गया। और ये जो है पोटेशियम वो भी जुड़ गया इससे, K4 FeCN6। जोड़ने का तरीका अलग हो गया, यहाँ भी सिर्फ जुड़ा है, आयनाइज होकर के तब जुड़ा है। इसमें एक को सेंट्रल एटम बना करके उसके चारों तरफ बाकी सारे आयन उससे जुड़ गए हैं। आया बात समझ में? हैं? उधर ऐसा नहीं हुआ। और डायरेक्ट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, है ना, डायरेक्ट मॉलिक्यूल आपस में हाथ मिला लिया। यहाँ पर वैसा नहीं हुआ, डायरेक्ट मॉलिक्यूल हाथ में नहीं मिलाया, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट ऐसा किया गया कि है तो दो मॉलिक्यूल, लेकिन दोनों में किसी एक ही को सेंट्रल एटम बनाएंगे। यहाँ कॉपर हो गया सेंट्रल एटम, हो गया आयरन सेंट्रल एटम, और उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक आदमी है, उसके चारों तरफ घेर लिया बहुत सारा आदमी। ये हुआ यहाँ पर, एक आदमी है, उसको चारों तरफ से घेर लिया बहुत सारा आदमी, तो वही हो गया यहाँ पर। तो अलग तरीका हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो क्या को सॉल्ट हुआ इसमें? 2 ठो, इसलिए इसको डबल सॉल्ट। ये तीनों डबल सॉल्ट हो गया, जब एक सॉल्ट दो सॉल्ट, एक सॉल्ट दो सॉल्ट, एक सॉल्ट दो सॉल्ट, 2 सॉल्ट है ना उसमें, अपना सॉल्ट अपना कैरेक्टर मेंटेन किए हुए है, इसलिए ये तीनों है डबल सॉल्ट। ठीक है, और इसको स्पेशल नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जबकि एडिशन डिफरेंट वे में हुआ, सेंट्रल एटम इसके चारों तरफ जो घेर लिया ना, जैसे एक टेररिस्ट है उसको चारों तरफ से घेर लेगा, है ना, हाँ कमांडो, वो हो गया कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट किया सारा कमांडो, कोऑर्डिनेट करके टेररिस्ट को दबोचिए, वैसे है ना। ये बाकी ये जो देख रहे हो कमांडो है, ये सब कमांडो है, उसको चारों तरफ से घेर लिया कॉपर को, यहाँ कमांडो, यहाँ पर आयरन को घेर लिया चारों तरफ से, है ना, इसलिए इसको डिफरेंट वे में नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नाम क्यों हुआ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये 2 तरह का होता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कितने तरह का होता है? 2 तरह का, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट ये तीनों है, ये तीनों डबल सॉल्ट, ये तीनों क्या है? डबल सॉल्ट। और ये दोनों क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। इसमें भी 2 सॉल्ट आपस में इंटरेक्ट किया, इधर भी 2 सॉल्ट आपस में इंटरेक्ट किया, है ना। डबल सॉल्ट बनाने में हर जगह पानी चाहिए हमको, उसको बनाने के लिए पानी नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, पानी का यूज नहीं किया वो लोग, जरूरी नहीं है, किसी किसी में करेगा। लेकिन डबल सॉल्ट बनाने के लिए हमको पानी चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। उधर पानी की जरूरत नहीं, हालांकि पानी नहीं घुला के रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन पानी का रिएक्शन में यूज नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्शन में पानी का यूज होगा। यहाँ पर सीमेंट का काम कर रहा है पानी, दोनों को जोड़ कौन रहा है? यही, दोनों को जोड़ कौन रहा है? यही, इस दोनों को जोड़ कौन रहा है? यही। तो यहाँ पर हो गया ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पढ़े ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है सॉल्ट का आपस में चिपक लिया। जैसे ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट बालू डाल देते हैं, तो वही ये वाटर यहाँ सीमेंट बालू का काम कर रहा है, सबको आपस में जोड़। यहाँ पर कोई सीमेंट बालू नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है मेटल के साथ। आगे आवाज समझ में? हाँ, ये सारा क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बनने में वाटर का जितना जरूरत होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वे में इंटरेक्ट किया, आयनाइजेशन हुआ है, आयनाइजेशन होने के बाद इंटरेक्शन हुआ और सारा का सारा एक ही एटम से जुड़ गया, जिसको हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं।
यहाँ भी एडिशन हो गया, Yes. उधर भी एडिशन हो गया, Yes. है ना। एडिशन किसको बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में इंटरेक्ट करें और सिर्फ एक ही कंपाउंड बना है तो एडिशन हुआ। Yes. ये भी एक ही कंपाउंड बन रहा है, इधर भी एक ही कंपाउंड बन रहा है तो एडिशन हुआ कि नहीं? Yes. लेकिन ये एडिशन दो तरह से हो रहा है, Yes. थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए दोनों का अलग अलग नाम देंगे। इसका नाम दे दिए डबल सॉल्ट, Yes. इसका नाम दे दिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आखिर नाम डबल सॉल्ट क्यों दिए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम क्यों दिए, Yes. नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है।